गरजी जेसीबी मगर सूरत बदरंग। खूबसूरती के नाम पर खूब चला अतिक्रमण हटाओ। कब्जे हटे पर शहर को संवारने की नहीं हुई कवायद। शहर को खूबसूरत बनाने को खूब अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाता है। लगातार अवैध कब्जे भी हटाए जाते हैं, लेकिन ध्वस्तीकरण के बाद उस स्थान को जस के तस छोड़ दिया जाता है, मगर उसे संवारने की कवायद नहीं होती है। शायद यही वजह है कि कब्जेदार दोबारा उस स्थान पर अतिक्रमण कर दुकानें और इमारतें खड़ी कर देते हैं। इससे वहां पर अवैध कब्जे हो जाते हैं। रविवार को आई इंडिया के संवाददाता बबलू सिंह चौहान के कैमरामैन विपिन राजवंशी के साथ ही शहर के उन स्थानों का जायजा लिया जहां पर अवैध कब्जे हटाए गए थे। इस वक्त मौजूद हैं हम बटसगंज में, जहां पे शुक्रवार को प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलाया गया था। 2-3 मकान भी यहां पे ढहाए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि नगर पालिका द्वारा इनसे हाउस टैक्स भी लिया जा रहा था। इनके पास नक्शा भी है, ज़मीन के कागजात भी हैं। इनका कहना है, जो पीड़ित परिवार हैं, कि ये लोग वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस हिसाब से यहाँ पे तोड़ा गया है, और इन लोगों का कहना है कि ये लोग यहाँ पे वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा यहाँ पे कोई भी काम नहीं कराया जाता है अतिक्रमण के बाद। इनका कहना है कि और भी चीज़ें शहर के अंदर अनलीगल है, उनको भी तोड़ी जाएं। हम लोग इस ठंडक के मौसम में इनको 2 दिन का अल्टीमेटम मिला है कि 2 दिन में खाली करें मकान को, वरना तोड़ दिया जाएगा। तो ये लोग, इनका सबसे बड़ा सवाल यही है कि ठंडक में ये लोग कहाँ जाएंगे। कुछ और एक परिवार ऐसा भी है जिसकी सास की मौत सदमे में हो गई थी नोटिस मिलने पर। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे किस हिसाब से तोड़ दिया गया है। यहाँ पे लमसम 6-7 लोगों को नोटिस मिली हुई है, जिनकी धड़कनें तेज हैं और जिनका यही है कि कब तक उनका आशियाना कब उजड़ जाएगा। कैमरामैन विपिन के साथ बबलू सिंह चौहान, सीतापुर। सबसे पहले कोतवाली लाल बाग मार्ग पर आरआरडी कॉलेज मैदान के समीप झुग्गी झोपड़ियां हटवाई गई थी, लेकिन चंद रोज बाद वहां पर दोबारा अतिक्रमण कर वहां दुकानें सज गईं। इसी प्रकार लाल बाग जिला अस्पताल मार्ग पर भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। इस मार्ग पर भी कब्जे हटाए गए। कुछ दिनों में यह मार्ग फिर वही पुरानी सूरत में आ गया। शहीद कैप्टन मनोज पांडे चौक से हरदोई मार्ग पर भी अभियान चलाकर कब्जे हटाए गए। बाद में उस जमीन को पालिका प्रशासन ने अपने कब्जे में लेने के बजाय वैसे ही छोड़ दिया, जिस कारण यहाँ पर दोबारा अवैध कब्जे हो गए। इसके अलावा कांशीराम कॉलोनी के भी अवैध कब्जे हटाए गए, लेकिन दोबारा उस स्थान पर अतिक्रमण हो गया। उधर आई इंडिया ने अवैध कब्जे को लेकर नागरिकों से बातचीत की, तो जानिए वो क्या बोले। हमारी उम्र करीब 54-55 साल है और हम यहाँ 25-30 साल से रह रहे हैं। इस मोहल्ले में 10-12-15 साल से रह रहे हैं। हमारे सामने 4-5 बार अतिक्रमण हुआ है। रोड पे हुआ है, रोड के नीचे उतर के मोहल्लों में नहीं हुआ है। ये 50 साल के ऊपर, 60 साल के ऊपर अगर कोई जगह वो अपनी साफ़ करते हैं तो उस पर कोई निर्माण करा देना चाहिए, ताकि दोबारा आदमी उस पर अपना निर्माण न करे, उसका नुकसान न हो। लोगों के सामने मजबूरी है, गरीबी है, उनके पास दुकानें नहीं है, परेशानी है, रोजी रोटी है, उनके बच्चे हैं, कैसे पालेंगे, क्या करेंगे। उनकी मजबूरी है रोड पटरी पर काम करना। ये ऐसी वो गेट के पास धुलाई के बस उसके हम पैदा यहीं हुए इसी घर में, और वालिद 95 साल की उम्र में वो भी यहीं इंतकाल हुआ, और उससे पहले का मकान हमारा। भाई अब हमारा जो है घर गिरा दिया गया। अब इतने सालों से हम रह रहे हैं, हमारी शादियों की इसी घर में आए। हमारे ससुर रहते थे, उनके बाप भी यहीं रहते थे। हम लोग काफ़ी समय से यहाँ पे रह रहे हैं। अब बता रहे हैं कि इतने दिन से कभी अतिक्रमण नहीं हुआ, होता था वहाँ तक होता था, मैं नीचे नहीं कभी आए। अब आप तोड़ दिया गया, परसों तोड़ दिया गया। पहले घर खाली करो, 2 दिन की मोहलत दी। अब हम बताओ कहाँ बच्चे और परिवार लेके जाएं। हमारे 3 बेटे 2 बेटी और पोती 3 पोते हैं। प्रशासन कह रहा है कि घर खाली करो, घर गिराएंगे। घर गिरा दिया मेरा, अभी अंदर का भी कह रहे हैं गिराएंगे। कह रहे हैं कि खाली करो, या वो ऐसा है, नजूल है, क्या बनाएंगे। कुछ बनाया होता, वहाँ तक अतिक्रमण आया, अब मगर नीचे कभी नहीं आया। अब बता रहे हैं कि खाली करो। अब यहाँ से बताओ हम लोग कहाँ जाएं, हमारे पास कोई दूसरी जगह नहीं है। कहाँ पे हम रहें जाके अपने बच्चों को लेके। ये सर्दी का मौसम चल रहा है। हाँ, सब कुछ जमा होता था बेटा, सब कुछ जमा होता था। हाँ, हम जिन्होंने हटाया उनके पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि भाई गरीबों को कहाँ, या तो कहीं जगह दी जाए कि वहाँ पे बच्चे लेके हम लोग रहें। हम बताओ कहाँ जाएं ये सर्दी के मौसम में, छोटे छोटे बच्चे हमारे। मेरा बहुत पुराना मकान है, 70 साल तक के ये पुराना मकान है। मेरे सास ससुर खत्म हो गए, हम कम से कम 50-60 साल से जब हम भी उम्र हो गई थी। ये लोग बने हैं जो हमसे लोगों के रिवाज में मतलब आया है, बना है, पुराना हुई हुआ इनको लोगों ने। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।